आयतन कहते किसको है? यह एक वस्तु है। यह एक वस्तु है। यह जितना स्थान छेकेगा उसको आयतन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं किसी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान को आयतन कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान को आयतन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। घनत्व यानी डेंसिटी कहते किसको है? किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसे डी या पी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर -3 होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को डी से सूचित करते हैं, यानी डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। इसलिए हो गया डी बराबर m/v। डी बराबर m/v। अब आते हैं द्रव्यमान यानी मास किसको कहते हैं? किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें वर्तमान द्रव्य की मात्रा होती है। द्रव्य यानी होता है पदार्थ। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें वर्तमान द्रव्य की मात्रा होती है। और ताप यानी टेम्परेचर किसको कहते हैं? टेम्परेचर यानी नाम है टेम्परेचर यानी गर्म या ठंडा, यही ना टेम्परेचर होता है। गर्म या ठंडा महसूस होना ही ताप कहलाता है। गर्म या ठंडा महसूस होना ही ताप कहलाता है। ताप मापने के 3 स्केल हैं। ताप मापने के कितने स्केल हैं? 3। प्रथम सेल्सियस है, जिसे सी से सूचित करते हैं डिग्री सेल्सियस। एगो फ़ारेनहाइट है, एगो डिग्री एफ से सूचित करते हैं। एक केल्विन है, जिसे के से सूचित करते हैं। अब सार्थक अंक किसको कहते हैं? वह अंक जिसका कोई अर्थ निकलता है सार्थक अंक कहलाता है। जैसे 20 किलोमीटर, इसका कोई अर्थ है। और ये 40 किलोमीटर, इसका भी कोई अर्थ है। और 60 किलोमीटर, इसका भी कोई अर्थ है। ETC कर देते हैं। परिशुद्धता किसको कहते हैं? परिशुद्धता यह बतलाता है कि एक ही भौतिक राशि के 2 या 2 से अधिक मापन एक दूसरे से कितने करीब है। परिशुद्धता क्या बतलाता है? 2 या 2 से अधिक मापन एक दूसरे के कितने करीब है। अब आते हैं यथार्थता। यथार्थता यह बतलाता है कि कोई मापन किसी राशि के वास्तविक मान से कितना करीब है। यह क्या बतलाता है? कोई मापन यानी कोई भी राशि वास्तविक मान से कितना करीब है, कि वह कितना करीब में, यह बतलाता है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या इसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं इधर। अभिकारक, अभिकारक से बना क्या? उत्पाद या प्रतिफल, इसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अभिकारक रिएक्टेंट कहते किसको है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से बना है तो क्या बना? H2O। जल बना तो इसमें अभिकारक कौन है? जो इधर जो भाग लिया ये अभिकारक है, जो इधर लेगा सो उत्पाद यानी प्रतिफल है। अब जानते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट किसको कहते हैं? इसको ही प्रतिफल बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाता है। देखिए इसमें H2O बना था, यही ना उत्पाद बना। रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन के अभिक्रिया ऑक्सीजन से बना है तो क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, दूसरा स्थिर अनुपात के नियम, तीसरा है गुणित अनुपात के नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात के नियम, पांचवा है गैर-लुसैक का नियम।